हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेटर से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से ला करके आप सीटेट को क्रैक कर सकें। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग कहते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपका सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको एक वीडियो में आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, आप लोग इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, तब जाकर के आप पूर्ण रूप से समझेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला में कहता है आगमन विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहते हैं आगमन विधि को। तो आगमन विधि क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस विधि में उदाहरणों या तथ्यों की सहायता से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बालक की उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो वे आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्याओं को हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरी समस्या हल हो जाती है और तीसरी तो इस तरीके का नियम या सूत्र मान लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। आप लोग इतना याद रखेंगे कि आगमन विधि जो होता है वो उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। यहाँ पर देखेंगे इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है कि यह विधि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है एवं उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। आगमन विधि द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो कौन सा ज्ञान होता है? तो अस्थायी रूप से होता है। वह जल्दी भूलता नहीं है, वह अस्थायी रूप से बना रहता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि जो मेथड है यह क्या है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम का पालन करती है। आगमन विधि जो है यह विधि विशेष से सामान्य की ओर की नियम का पालन करता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला आपको निगमन विधि आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं जिसको हम अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि निगमन विधि क्या होता है? नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ। निगमन विधि क्या है? निगमन तो अपने आप खुद है, लेकिन सबसे पहले नी से ही स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ कहते हैं। निगमन विधि नियम से उदाहरण, निगमन विधि नियम से उदाहरण, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या कहता है। यहाँ पर यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता दिए जाते हैं तथा बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर उस नियमों का उपयोग करके समस्या का हल निकालता है। तो गाइज, चलिए इससे संबंधित जो भी आपका मुख्य पॉइंट है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देती है। निगमन विधि जो है गणित शिक्षण के कार्य जो भी होते हैं उसका सरल बना देता है निगमन विधि। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है निगमन विधि में बच्चे नियमों या सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उसका स्मरण यानी याद करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि जो था वो वैज्ञानिक विधि था, मनोवैज्ञानिक विधि था, लेकिन निगमन विधि जो है यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यह विधि छात्रों में रटने की आदत उत्पन्न करती है। निगमन विधि जो होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड कहते हैं, यह जो होता है ये विधि वह छात्रों को रटने की आदत उत्पन्न कराती है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ पर अगला पॉइंट
तो अगला पॉइंट कहता है कि यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते हैं। यह विधि जो है छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते हैं। जो ज्ञान स्वयं के प्रयास से प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान अस्थायी होता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सके, अच्छे से सीटेट के एग्ज़ाम को ला करके नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संश्लेषण विधि में, जो कि हम लोग अंग्रेजी में सिंथेसिस मेथड इसको कहते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, अंग्रेजी को सिंथेसिस मेथड इसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि संश्लेषण विधि क्या होता है। तो यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। जब हमें रेखा गणित में किसी तथ्य या नियम को सिद्ध करना होता है तो यह परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ हम पॉइंट को समझते हैं। क्या पॉइंट है? यहाँ पर कह रहा है कि संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। संश्लेषण विधि में क्या होता है? एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है तथा विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अगला है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए अस्थायी नहीं होता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती है। संश्लेषण विधि जो होता है यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इससे बालक की तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता है। संश्लेषण विधि और निगमन विधि दोनों जो है से कुछ कुछ मिलता है। तो यही कह रहा है संश्लेषण विधि में कि इससे बालक की तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता है। किसमें? तो संश्लेषण विधि में बालक की तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, यहाँ पर देखेंगे इसमें विश्लेषण विधि में कहा जा रहा है कि विश्लेषण का अर्थ होता है समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना। जब बच्चे बड़े अर्थ को नहीं समझते हैं या किसी तरह से जो भी आप प्रश्न उसको बताते हैं नहीं समझते हैं तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चे को अध्ययन कराना होता है। तो यही कह रहा है कि विश्लेषण का अर्थ समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H2O को हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसी को हम तोड़ करके बताएंगे ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन में इसको विभाजित करने के लिए विश्लेषित करेंगे। इसको विश्लेषण करके हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन बताएंगे कि कैसे इसको ऑक्सीजन इससे बनाया जा सकता है विश्लेषित करके। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित करना विश्लेषण है। संश्लेषण तथा विश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। संश्लेषण और विश्लेषण क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या कहता है इससे संबंधित कुछ हम अगला मेथड पर हम देखते हैं। अगला मेथड है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे ह्यूरिस्टिक शब्द क्या होता है। तो ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरेसिको से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है।
ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स हैं। इसका मुख्य पॉइंट्स आपको हम लोग बिल्कुल कई किताबों से ढूंढ करके निचोड़ ला करके आप लोग को देने का काम किया जा रहा है गाइस, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहें, लास्ट तक देखें, तब जा कर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट कहता है कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक होते हैं। अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। यह विधि जो है यानी अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि जो है बच्चों में यानी छात्रों में स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि अवसर शब्द पॉजिटिव होते हैं। जिस विषय में बच्चों को अवसर दिया जाता है वह ऑप्शन आपको पॉजिटिव होते हैं, बशर्ते आपका प्रश्न निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि यह विधि छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है या अन्वेषण विधि जिसको हम कहते हैं, यह विधि बच्चों में क्या करता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करता है। यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि जो है बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक को मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। क्या करता है? कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक को मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का काम करता है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि में। तो अगला देखेंगे गाइज, अगला आपको है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि को अंग्रेजी में हम लोग लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो प्रयोगशाला विधि में कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्यापन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता बल्कि करने से सीखा जाता है। चलिए आगे कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सहायता की जांच करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है कि यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखने का पालन करती है। यह विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा करके सीखने का पालन करती है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या कहता है। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान अस्थाई होता है। किसमें? प्रयोगशाला विधि जो होता है, इस विधि प्रयोगशाला विधि से जो भी ज्ञान सीखा जाता है वो अस्थाई होता है। ज़्यादातर थ्योरी तक ही सीमित रहते हैं बच्चे, प्रयोगशाला नहीं कराया जाता है, इसी की वजह से बच्चे यहाँ के कमज़ोर होते हैं। तो प्रयोगशाला कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है इस विधि में बच्चा पूर्व सक्रिय एवं सहभागी रहता है। प्रयोगशाला विधि में बच्चे क्या करते हैं, इस विधि में बच्चा पूर्व सक्रिय एवं सहभागी रहता है। चलिए अगला देखते हैं गाइज, अगला पॉइंट क्या कहता है। यह विधि बच्चे में प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है। प्रयोगशाला विधि में बच्चे क्या करते हैं, ये इस विधि में बच्चे प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि जो है इसमें बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। तो गाइस आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए गाइस आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।